हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासिक में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 2 मई 2024 की दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो लाभदायक होगा वह प्रश्न आपके लिए लाया हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है मेमराइज, एमरेटिस, आफिया या मिको। तो यहाँ देखते हैं वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 ये कहाँ का है? इसको लॉन्च किसने किया है? इसको टाइम मैगजीन ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये शिक्षा से रिलेटेड है। और टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे एमरेटिस एमरेटिस रहा, ठीक है ना। यह जो है यह इंडियन स्टार्टअप है। यह इंडियन स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर अभी तक सिंगापुर में था। इसका हेडक्वार्टर अभी तक सिंगापुर में था, लेकिन अब भारत में होने की घोषणा हो चुकी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है, ठीक है ना। तो भारत का 93वां स्थान किसमें है? तो ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93 है। आगे देखते हैं। ट्रिपल वन। तो ट्रिपल वन भुखमरी सूचकांक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 93 है, सॉरी 111 है। आगे देखते हैं। 108। तो 108 यह जेंडर जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 108 है। आगे देखते हैं। 134। तो यह मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। आगे देखते हैं। थर्ड थर्ड रैंक किसमें है? तो यूनिकॉर्न में है, ठीक है ना। यूनिकॉर्न में है। आगे देखते हैं। 126। तो 126 किसमें है? कि खुशहाली में भी है और शांति सूचकांक में है, ठीक है ना। शांति सूचकांक में है। आगे देखते हैं। 127। 127 किस में है? तो यह जेंडर गैप इंडेक्स है। इसमें भारत का स्थान 127 है। आगे देखते हैं। 161। 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161 है। आगे देखते हैं। फोर्थ रैंक किस में है? तो फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और चौथा स्थान किस में है? तो शेयर मार्केट में भी भारत का स्थान चौथा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी बताया आपको 93, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है अनिल लोहाटी जी को, ठीक है ना। अनिल लोहाटी जी को
अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है चंपई सोरेन साहब को। ठीक है ना, चंपई सोरेन जी को। और इसके पहले कौन थे? तो हेमंत सोरेन जी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है ना, कहाँ होगा? तो उड़ीसा में होगा। और मंत्रालय की बात करें तो सांस्कृतिक मंत्रालय को यह पुरस्कार मिला था। और यहाँ पे पूछे कि 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है ना, तो मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है चियांग माई, नई दिल्ली, काठमांडू या ढाका। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो IQ एयर संस्था है, यह कहाँ की संस्था है? तो यह स्विट्जरलैंड की संस्था है। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड की संस्था है। इसमें एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये काठमांडू में। ठीक है ना, फर्स्ट पे आता है ये काठमांडू है, और दूसरे पे आएगा नई दिल्ली आता है। ठीक है ना, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम इस्तांबुल में है। इस्तांबुल जो तुर्की देश की शहर, तुर्की देश का शहर है। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुर्की के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक है ना, और यहाँ की मुद्रा लीरा है। ठीक है ना, यहाँ की मुद्रा लीरा है। आगे देखते हैं। तुर्की को भारत में कौन सी सहायता प्रदान किया था? तुर्की ने भारत को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है ना, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। आगे देखते हैं। यहाँ पे पठार कौन सा है? एशिया माइनर का पठार। एशिया माइनर का पठार ये तुर्की में ही है। ठीक है ना, और इसे अनातोलिया का भी पठार इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं। झील, यहाँ पे झील कौन सा है? तो बॉन मोलू झील यहाँ पे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। प्राचीन इतिहास में तुर्की का नाम क्या था? तो प्राचीन इतिहास में तुर्की का नाम कुस्तुनतोनिया था। ठीक है ना, कुस्तुनतोनिया था। आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो यहाँ देखते हैं कितना क्रम का था। 30 क्रम 6 का था। ठीक है ना, कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है ना, तमिलनाडु में हुआ है। शुभंकर इसका क्या था? तो वीर मंगाई शुभंकर था। और फर्स्ट पायदान पे कौन रहा था? तो महाराष्ट्र रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यहाँ देखते हैं। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। वर्तमान में कितना रामसर साइट से? तो 80 रामसर साइट से। ठीक है ना, और कहाँ हुआ था? तो ये इंदौर में हुआ है। ठीक है ना, इंदौर में आयोजित हुआ है। आगे देखते हैं। हरियाणा के 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? ये जो है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में ये होता है। ठीक है ना, थीम राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। ठीक है ना,
गुजरात है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रांस हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना की अधिकार मिले हैं? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या मॉरिशस। यहाँ देखते हैं, आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो जयवर्धनी कोटा है। और भारत पाक जल संधि किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति अभ्यास है, ठीक है ना, मित्र शक्ति अभ्यास। और क्लिनेक्स अभ्यास भी इसी के साथ हुआ था, ठीक है ना। क्लिनेक्स अभ्यास भी भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं। हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? बताइए आप लोग। ये 5 व्यक्ति को मिला है, ठीक है ना। एक है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन और लास्ट में चौधरी चरण सिंह। ये पांचों को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबेड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ओडिशा में, ठीक है ना, ओडिशा राज्य में। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? आपका आंसर होता है INS संध्याक, ठीक है ना, INS संध्याक। आगे देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहड़ी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है उत्तराखंड की, ठीक है ना, उत्तराखंड की नियुक्त हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? आपके ऑप्शन है सुप्रिया दास दत्ता, कुनकू हेमा कुमारी, नीरू यादव या उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। तो ये जो संस्था है सी सॉरी CPD, ठीक है ना, CPD, ये होता है कमीशन ऑन कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए। कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में होता है, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग, ठीक है ना। इसकी बैठक कहाँ होती है? तो ये न्यूयॉर्क में इसकी बैठक होती है, ठीक है। कितने कर्म का था ये? तो 57 कर्म का था, ठीक है ना। और भारत की ओर से 3 महिला सरपंच ने भाग लिया, ठीक है ना, 3 महिला सरपंच ने भाग लिया। तीनों का नाम क्या है? तो ये आंसर तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है ना। एक है सुप्रिया दास दत्ता, सॉरी सुप्रिया दास दत्ता, कुनकू हेमा कुमारी, नीरू यादव, तीनों ने भाग लिया है, ठीक है ना। तो ये तीनों किन किन स्टेट क्या है? तो सुप्रिया दास दत्ता ये त्रिपुरा की है, कुनकू हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है। और नीरू यादव ये राजस्थान की है, ठीक है ना, ध्यान देना है। आगे देखते हैं। हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है?
तो यहाँ आपका आंसर है बलि का बकरा इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसका नाम है अभ्यास, ठीक है ना, अभ्यास। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? यहाँ आपका आंसर होता है हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में। आगे देखते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा, इसका जिक्र आर्टिकल 44 में किया गया है, ठीक है ना। और विधेयक पारित करने वाला कौन है? तो उत्तराखंड है, ठीक है ना, उत्तराखंड है। और बिल पारित करने वाला कौन है? तो गोवा है, ठीक है। आगे देखते हैं। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये जो जीएसटी कलेक्शन है, यह अप्रैल 2024 का कलेक्शन है, ठीक है ना। तो इस बार कितना करोड़ कलेक्शन हुआ है? तो ये 2.10 लाख करोड़ इसका कलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। अब तक इतना कभी भी यह कलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है ना। यहाँ जो है सर्वाधिक योगदान किसको कौन दिया है? तो ये महाराष्ट्र दिया है, ठीक है ना। और दूसरा पे आता है, दूसरा पे कर्नाटक है, तीसरा पे गुजरात है, और चौथा पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है ना। और सर्वाधिक एक साल में वृद्धि की कहाँ हुई है? तो ये मिजोरम में हुआ है, ठीक है ना, मिजोरम में हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं, आगे चलते हैं। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो जीएसटी जो है पहले वैट था, ठीक है ना, वैट था। ये कहाँ हुआ था, शुरुआत इसका कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है ना, फ्रांस में हुआ था। भारत ने कहाँ से अपनाया है? तो भारत ने कनाडा से इसको अपनाया था, ठीक है ना। और कब ये भारत में लागू हुआ है? तो 101 संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था भारत में। फर्स्ट स्टेट अगर पूछे तो फर्स्ट स्टेट असम था, ठीक है ना। राज्य की बात करेगा तो असम हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि जीएसटी का जो रेट होता है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इसको डिसाइड कौन करता है? तो इसको करता है जीएसटी काउंसिल करता है, ठीक है ना। जीएसटी काउंसिल इसको डिसाइड करता है। जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 229 ए में है, ठीक है ना। और जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का हेड भारत का वित्त मंत्री होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? यहाँ आपका आंसर होता है नोएडा को मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में चौथी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो ये अष्टलक्ष्मी, ठीक है ना, अष्टलक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ है, गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ है। चंडीगढ़ फर्स्ट पायदान पे रहा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में महासागरों और वायुमंडलों का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका नासा ने किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
हाल ही में इतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये सीएसके टीम का बना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी के स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यहाँ यह जो स्मार्ट है, इसको लॉन्च डीआरडीओ ने किया है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। इसमें सबमरीन मिसाइल असिस्टेड रिलेटेड ऑफ टॉर्पीडो को इसने किया है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट का सबमरीन मिसाइल असिस्टेड रिलेटेड ऑफ टॉर्पीडो, इसका फुल फॉर्म है। यह पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, ठीक है ना। यह पनडुब्बी रोधी मिसाइल है और कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो द्वीप है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। पहले इसका इस द्वीप का नाम क्या था? तो व्हीलर द्वीप था, ठीक है ना। व्हीलर द्वीप था। आगे देखते हैं। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है कृषि मंत्रालय ने, ठीक है ना। कृषि मंत्रालय ने। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है नवाब सलाम को। नवाब सलाम को। इसमें 15 न्यायाधीश होता है। कार्यकाल इसका 9 वर्ष होता है और द हेग इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। और किसके लिए किया गया है? तो ये कैंसर से संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो यहाँ आपका आंसर होता है 300 यूनिट, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? आपके ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यह जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है, यह पहली बार शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ है? तो झारखंड राज्य के रांची शहर में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 8 टीमें खेल रही हैं। और अगर आपसे पूछे कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर दिलीप तिर्की इसके हेड हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि इसको इसके कोच कौन है, हॉकी इंडिया के कोच कौन है, तो हरेंद्र सिंह इसके कोच हैं। महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो हरेंद्र सिंह, ठीक है ना। हरेंद्र सिंह। और अगर आपसे पूछे कि इस साल का बेस्ट प्लेयर किसे मिला है मेल में, तो हार्दिक सिंह को मिला है, ठीक है ना। हार्दिक सिंह को बेस्ट प्लेयर का खिताब मिल चुका है। और फीमेल में किसे मिला है? तो सलीमा टिट्टी साहब को मिला है। मिस है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में आहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है यूएई में हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है कतर में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में अस्टेम ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये स्वाति पोर्टल है, ठीक है ना। स्वाति पोर्टल है। आगे देखते हैं।
हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये वाशिंगटन डीसी में हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है कृष्णा एला, दिनेश कुमार त्रिपाठी, कृष्णा स्वामीनाथन या नरसिंह यादव। तो ये नेवी स्टाफ जो है इसके अध्यक्ष अभी कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया, ठीक है ना। और इसके नेक्स्ट हेड कौन होंगे? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी इसके अगले हेड बनने वाले हैं, ठीक है ना। अभी इस ये नौसेना ने अपना फ्लैग भी चेंज किया है, ठीक है ना, जिससे छत्रपति शिवाजी के सम्मान देने के लिए उन्हीं के मतलब फ्लैग बनाया है। अगर आपसे पूछे एयरफोर्स के अभी कौन है अध्यक्ष, तो विवेक राम है। और सीडीएस अभी कौन है? सीडीएस तो अनिल चौहान है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो ये काजी नींबू जो होता है, काजी नींबू इसको किए हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वीं शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो ये हंगरी को सौंपी है, ठीक है ना। हंगरी को सौंपी है। और 44वें नंबर का कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये उत्तराखंड में होगा, ठीक है ना। उत्तराखंड में होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इंसैटप्रेडियस को किससे लॉन्च किया है? तो ये जीएसएलवी F-14 से लॉन्च किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में 16वीं टीसीएस वर्ल्ड 10K बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला का वर्ग का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है केन्या, जमैका, वेस्ट इंडीज, युगांडा। तो ये जो कितने टर्म का था? ये तो 16 टर्म का था। जीता कौन है? तो मेल और फीमेल दोनों केन्या का जीता है, ठीक है ना। मेल का नाम है पीटर और फीमेल का नाम है लिलियन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि केन्या की राजधानी कहाँ है, तो नैरोबी है, ठीक है ना। नैरोबी है। और जमैका क्यों प्रसिद्ध है? तो जमैका की राजधानी किंगस्टन है। किंगस्टन है यहाँ की राजधानी। और यहाँ के हैं फेमस एथलीट उसेन बोल्ट यहीं के आते हैं, ठीक है ना। और उसेन बोल्ट को T20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। युगांडा। युगांडा क्या है? तो ये कंपाला की राजधानी। युगांडा कंपाला की राजधानी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नौवीं रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो यहाँ आपका आंसर होता है ग्रीस के। आगे देखते हैं। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को, ठीक है ना। इनामी राशि कितना है? तो 11 लाख रुपया है, ठीक है ना। पहली बार किसे मिला है? तो जी शंकर कुरुप को मिला था, ठीक है। किस भाषा के लिए मिला है? मलयालम भाषा के लिए। अंग्रेजी भाषा में किसे मिला है? तो अमिताभ घोष। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा?
तो यहाँ आपका आंसर होता है कोच्चि में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? आपके ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक। तो यहाँ आपका आंसर होता है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसस का संबंध किससे है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये इंटुएटिव कंपनी से है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो ये कुलदीप जी को। ठीक है ना, कुलदीप जी को किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2024 कब मनाया गया? तो ये 21 फरवरी को मनाया गया। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।